हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। 6th क्लास का 3rd चैप्टर हम कर रहे थे प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें जो एक्सरसाइज नई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 3.5। 3.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। और किसके ऊपर ट्रू एंड फॉल्स है? जो डिविजिबिलिटी रूल्स हमने, एक्स्ट्रा डिविजिबिलिटी रूल्स जो हमने पढ़े थे उनके ऊपर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा था? सबसे पहला हमने ये रूल पढ़ाया था कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो उसके जो गुणनखंड है वो भी उसको विभाजित करेंगे। दूसरा जो रूल था वो है कि कोई भी दो संख्याएं हैं, वो प्राइम नंबर्स हैं, तो उनके जो मल्टीपल होगा वो भी उस संख्या को डिवाइड करेगा। तीसरा रूल था कि अगर दो कोई भी संख्याएं हमें दे रखी है और वो किसी एक संख्या से विभाज्य हैं तो जो उनका एडिशन होगा, जो योग होगा, वो भी उस संख्या से विभाज्य होगा। और चौथा रूल था कि अगर दो संख्याओं से कोई एक संख्या विभाज्य है, उसको विभाजित करती है, तो जो उसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद में आंसर आएगा वो भी उससे विभाज्य होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये जो ट्रू एंड फॉल्स है ये हैं आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करने के लिए। शब्द जो है उनको आप समझिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला हमारे पास में है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, कोई भी संख्या है, x कोई संख्या है, अगर वो 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। क्या यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई संख्या किसी से विभाज्य तो उस संख्या के जो गुणनखंड होंगे वो उस संख्या से विभाज्य होंगे। इसमें जो गुणनखंड है वो 1 और 3 है, तो इस संख्या से 1 और 3 विभाज्य होगा, 9 विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 3 का गुणनखंड 9 नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये जो उत्तर है फर्स्ट वो है नहीं। दूसरा देखिए सॉरी, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य, कोई एक संख्या x है वो 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए 9 के गुणनखंड क्या होगा? 1 और 9 तो है ही, 3 और 3, तो 9 का जो गुणनखंड है वो क्या है? 3। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 9 से तो विभाज्य होगी ही होगी, और इस संख्या के जो गुणनखंड हैं उनसे भी विभाज्य होगी। यहाँ पे 3 के गुणनखंड 1 और 3 है, 9 नहीं है। यहाँ पे 9 है और उसका गुणनखंड 3 है, इसलिए हाँ ये संख्या जो है वो 3 से भी विभाज्य होगी। आप बोलोगे मैडम एक ही बात होगी, पर जब प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, देखिए बेटे तीसरा इसमें सी क्या है कि एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य है। प्रश्न को समझिए, यहाँ पे कि कोई संख्या x है, अगर वो 3 और 6 से विभाज्य है तो क्या वो 18 से भी होगी? प्रश्न ये है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 3 हमने जो नियम पढ़ा है वो है कि अगर दो कोई भी को प्राइम नंबर्स हैं तो उनका जो मल्टीपल होगा वो डिवाइड होगा, मल्टीपल और किसके? को प्राइम नंबर्स के। यहाँ पे देखिए 3 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 6 है इसके अंदर 2 और 3, आपके 1 के अलावा 3 जो संख्या है वो भी इनके को फैक्टर्स है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कोई भी संख्या 18 से क्या विभाज्य है यदि वो 3 और 6 से दोनों से विभाज्य है तो यहाँ पे आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 3 और 6 जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। इसके बाद में डी देखिए कि यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से, कोई एक संख्या x है वो 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो क्या वो 90 से विभाज्य होगी? देखिए 9 और 10 ये दोनों क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसके जो फैक्टर है वो 1 और 9, 3 और 3 है यहाँ पे, और इसका जो फैक्टर है वो 1 और 10, 2 और 5 है। तो सिर्फ एक जो है वो इनमें कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो हाँ, को प्राइम नंबर्स के जो मल्टीपल होगा 90, ये इस संख्या को भी पूर्ण रूप से विभाज्य होगा या विभाजित करता है। अब ई देखिए कि दो संख्याएं सह अभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? जिसके गुणनखंड 1 और वो संख्या स्वयं हो, वो हमारी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे सह अभाज्य संख्या में ये कोई भी ऐसा रूल नहीं होता,
कोई भी ऐसा रूल नहीं है जहाँ पे ये दिया हुआ हो कि एक संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कोई भी संख्या हमारी इसमें अभाज्य संख्याएं हो सकती है, बस वो सह अभाज्य संख्याएं हो सकती है। बस उनमें हमारे पास में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जो दो संख्याएं हैं उनके जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, वो सिर्फ 1 होना चाहिए, चाहे से वो अभाज्य संख्या हो चाहे से वो नहीं हो। ठीक है, इस तरीके से ये ई क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और है इसमें, देखिए बेटा, देखिए एफ क्वेश्चन इसके अंदर है कि 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य रूप से, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से अवश्य रूप से विभाज्य होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि अवश्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई कंपलसरी नहीं है कि अवश्य रूप से विभाजित होनी चाहिए। तो ये हो गया नहीं। दूसरा जी है कि 8 से विभाज्य सभी संख्याएं, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी कंपलसरी बोल दिया। तो देखिए 4 के पहाड़ा, 4 का गुणनखंड क्या है, 1 और 8, 2 और 4। 4 क्या है, इसका गुणनखंड है। हमने नियम में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई संख्या है उसके जो भी गुणनखंड है वो उन संख्याओं को भी विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे ये है हाँ, क्योंकि 8 का गुणनखंड 4 है इसलिए वो 4 भी उस संख्या को विभाजित करेगा। यहाँ पे नहीं, क्योंकि 8 जो है वो 4 का गुणनखंड नहीं है। एच देखिए, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो उनके योग को भी वो पूरा विभाजित करेगी। ये हमने नियम पढ़ा है कि कोई भी संख्या अगर दो संख्याओं को अलग अलग अगर उनको कंप्लीटली डिवाइड कर रही है तो जो उनका एडिशन होगा वो भी उस संख्या से कंप्लीटली डिवाइड होगा। हाँ, आइए देखिए, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को उल्टा कर दिया, अगर कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरीके से विभाजित करती है तो क्या वह उन संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी? नहीं, कोई ऐसा नियम नहीं है कि योग, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए 3 जो है वो किसको 15 को डिवाइड कर रही है, 15 जो है वो 3 से पूरा भाज्य हो रहा है, और 15 जो है वो किस किस का योग है, 5 और 10 का योग। पर 3 जो है वो ना तो 5 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रही है और 3 जो है ना वो 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रही है। तो ये कोई रूल नहीं है। हाँ, दो संख्या, अगर ये दो संख्या हमें दे रखी होती 5 और 10, ये दोनों ही 5 से भाग जा रही है तो इनका जो योग 15 है वो भी 5 से विभाज्य होगा। अगर संख्याओं से विभाजित है तो उनका योग विभाज्य होगा। योग विभाज्य है तो संख्याओं के साथ में विभाज्य हो, वो कंपलसरी रूल नहीं है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सत्य असत्य वो हमारा पूरा हुआ। इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ इन शब्दों का ध्यान रखना, आगे और पीछे शब्दों को जब हम बदल देते हैं तो उसके मायने जो हैं वो भी बदल जाते हैं। इस एक्सरसाइज को अच्छे से, इस फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस लेंगे 3.5 के। जब तक आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।